मैं आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने में और मेरे को तो अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत पिछले इलेक्शन में तो पहली कार्यकर्ता की मीटिंग थी, आप सब लोग उसमें उपस्थित नहीं थे। केवल पहली जब मीटिंग हुई तो केवल 3 और 400 ही आदमी उस मीटिंग के अंदर थे और उन 300-400 आदमियों ने जितनी मेहनत की और उस मेहनत की बदौलत इलेक्शन बिल्कुल नजदीक चला गया और हम केवल 145 वोट से हारे। आप लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की, आप लोगों का बहुत। लेकिन अब 5 साल के बाद फिर से पहली कार्यकर्ता मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पिछली बार 300-400 थे और अब की बार 3-4 हजार आदमी यहाँ पे हैं और इसमें 2 किसान हैं। तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जब 300-400 में कठोर मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और केवल हम 145 से हारे और अब ये 3-4 हजार आदमी मेहनत करेंगे तो परिणाम आपके सामने होगा और आपकी बहुत बड़ी जीत आ रही है। सबसे पहले तो मैं चौटाला साहब का, अजय भाई साहब का, अशोक अरोड़ा जी का, अभय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे कमजोर मीटिंग ली तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 90 कैंडिडेटों में से मैं कुछ। जब मैं चौटाला साहब से मिलने गया तो सामने आप देख रहे हो नौजवान साथी कुछ झाड़ियों के पीछे हैं और मैं भी जब चौटाला साहब से और भाई साहब से मिला तो वो यूं ही झाड़ी के पीछे थे। आज से कुछ दिन पहले चौटाला साहब का हाथ झाड़ी तक जा रहा था लेकिन मेरे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा जा रहा था और उस वक्त तो चौटाला साहब ने कहा कि हो सकता है जब तू पहली मीटिंग ले तो मैं उपस्थित ना हूं, मैं तेरे को आशीर्वाद ना दे सकूं और अब भी मैं जेल के अंदर हूं और मेरा मन बहुत कर रहा है कि राजदीप तेरे सर के ऊपर मैं हाथ रखूं लेकिन मैं हाथ नहीं रख पा रहा। जब तू हल्के में जाएगा तो अपने बुजुर्गों से अपने हाथ रखूंगा। मेरे लिए तो ओम प्रकाश चौटाला आप ही हैं, आप लोग ही मेरा। ये इलेक्शन, पिछला इलेक्शन मैंने लड़ा, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद और सहयोग दिया, दिन रात एक कर दी और जब मैं इलेक्शन हारा 145
वोट से, तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो इलेक्शन अगर मैं लड़ रहा था तो केवल विधायक बनने के लिए वो इलेक्शन लड़ रहा था। लेकिन जो ही मैं 145 से हारा तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, निराशा हुई। हर आदमी गलती मानता हूं, लेकिन ये इलेक्शन जो आप और हम लड़ने जा रहे हैं, राजदीप विधायक बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा। कोई उत्साह नहीं, कोई और बात नहीं कि मैं विधायक बन के कुछ मैंने किसी को हो सकता है नाराजगी में कुछ कड़े शब्द कह दिए हो, मैं उन कड़े शब्दों के लिए अपने आप से भी माफी मांगता हूं और आप सब लोगों से भी माफी मांगता हूं कि मेरे शब्द मेरे तक ही सीमित रहने दीजिए। मैं गलती मानता हूं, मेरे से किसी नौजवान साथी से कुछ कहा गया हो, उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। ये लड़ाई विधायक बनाने की नहीं, चौटाला साहब को बाहर निकालने की लड़ाई है। आज मैं एक गलती और मानता हूं, मैंने सोचा कि पहली मीटिंग है, हो सकता है ज्यादा आदमी ना आ पाए, एक छोटी जगह ले ली जाए, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि आप लोगों के लिए मैं बैठने का भी अच्छा प्रबंध नहीं कर सका। आप जितने आदमी हैं उससे 3 गुना ज्यादा रोड पे आदमी हैं, जो रोड पे आदमी हैं उनसे भी मैं माफी मांगता हूं कि मैं उनको अच्छी तरह से यहाँ पे बिठा नहीं सका। लेकिन ये मेरी अपनी गलती थी, मेरी अपनी कमजोरी थी। मैं डर रहा था कभी लोग बाग कम आशीर्वाद देने के लिए आए, लेकिन ऐसा आशीर्वाद तो भगवान ही नहीं दे सकता जो आप लोगों ने दे दिया। मेरी एक ही बात आप लोगों से गुजारिश है, मेरे ऊपर 4 आशीर्वाद हैं, चारों आशीर्वाद के चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद ऊपर वाले का है, भगवान का आशीर्वाद है, फिर मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा किया उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और फिर कोई आशीर्वाद है तो वो चौटाला साहब का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा कहते हैं कि काम तो राम होता है, और सबसे बड़ा कोई आशीर्वाद है तो वो आप लोगों का है। ये इलेक्शन ना तो मैं लड़ने जा रहा हूं, ना चौटाला साहब लड़ने जा रहे हैं, ना आप लोग लड़ने जा रहे हैं। ये इलेक्शन लड़ेंगे वो 4 आशीर्वाद जो आप लोगों को मैंने बताया, भगवान का, माँ बाप का, चौटाला साहब का, और सबसे बड़ा आशीर्वाद आप लोगों का है। आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। बहुत सी कमजोरियां मेरे अंदर भी हैं, आप बेझिझक मेरी गलतियां, मेरी कमजोरियां मेरे को 100% बताएं, मैं अपनी कमजोरी और गलतियों को सुधारता चलूंगा। लेकिन चुनावी माहौल है, चुनाव में हमने कोई भी हर की बात, गलती होती है, हर इंसान से होती है, मैंने कुछ ज्यादा गलती होंगी, लेकिन जब हम सार्वजनिक तौर पे जाएं, आम पब्लिक के बीच पहुंचे, तो मेरी उन कमजोरियों को आप कृपा करके जाहिर ना करें। आप जितना भी मेरे बारे में अच्छा बोलोगे वो दूसरों पे असर करेगा। हो सकता है कि हम 20,000 से अगला इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन आप लोगों ने चर्चा करनी है कि अगला इलेक्शन पिछले इलेक्शन में मेरे को बहुत से साथियों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा कि इलेक्शन के अंदर कम पैसे लगे, क्योंकि उन्नति के लिए ये मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो इसके लिए मेरे को पैसे की जरूरत नहीं। मैंने डॉक्टर से भी बात की कि एक किडनी दे दूंगा, एक आंख दे दूंगा, और उस आंख और किडनी के पैसे आप लोग केवल मेरे के ऊपर आशीर्वाद बना के रखें, दिन रात मेहनत करने का आप लोग काम करें। और नौजवान साथियों, आप लोगों से भी मेरी खास कर अपील है कि राजदीप में तो अपनी एक किडनी भी हो रहा है, एक आंख देने की भी बात कर ली, लेकिन अगर मैं विधायक बना तो एक किडनी और एक आंख से आपकी मैं 100% जिम्मेवारी निभाता हूं, और प्रत्येक जिम्मेवारी आपकी मेरे ऊपर बना रहे। कोई भी कभी भी गलती करूं, बड़ों को अधिकार है कि मेरे कान खींच ले, और छोटों को अधिकार है कि मेरा खबर पकड़ के मेरे को समझाने का काम करें। युवा शक्ति जब भी मैं निकलता हूं तो एक बात पूरे शहर में, पूरे हल्के में फैली हुई है कि अब की बात इंडियन नेशनल लोकदल के साथ और राजदीप के साथ कोई सबसे बड़ी तादाद जुड़ी तो वो युवा शक्ति की जरिए
और आपका आशीर्वाद और सहयोग हमेशा मेरे ऊपर बनाने का काम करते रहना। ये सीट 100% आप लोग जीतने जा रहे हो और विधायक अब की बात एक नहीं बनने जा रहा, ये 3-4 हजार आदमी विधायक बनने जा रहे हैं। और जिसके पास जब 3-4 हजार विधायक हो तो चौटाला साहब भी 1000% देर से बाहर आएंगे और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम ये लड़ाई चौटाला साहब को बाहर लाने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो बस आप लोगों से इतनी बड़ी गुजारिश है कि राजनीति सब कुछ नौछावर कर देगा। नौजवान साथियों, कहीं भी आप जाओ तो आप एक बात बता देना कि चौटाला साहब ने जो एक पौधा लगाया था आज से 5 साल पहले, वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। कितनी भी आंधी आ जाए वो पौधा नहीं गिरेगा, और पौधा जब गिरेगा नहीं तो सब ये पूछेंगे कि इतनी आंधी और तूफान में ये पौधा अब भी खड़ा हुआ है। तो आप लोग एक बात कह देना कि इस पौधे की जड़ दादरी के युवा है, इसको गिरने नहीं देंगे। लड़ने जा रहा हूं, लेकिन इलेक्शन 2 मिनट और दूंगा। ये इलेक्शन जब लड़े जाएगा, क्योंकि अगले 1 महीने के बाद इलेक्शन हो सकता है, 1.5 महीने के बाद हो सकता है, हमारे बीच लंबा समय है। तो उस लंबे समय के बीच हमने कुछ न कुछ कार्रवाई करती रहनी है। तो सभी की सलाह हुई और मैं आप लोगों से भी वो सलाह लूंगा कि ये सभाएं तो हो सकता है कि अगले 10 दिन में हम पूरी कर दें। तो फिर पार्टी का भी यही आदेश आया कि आप डोर टू डोर जाके हर गांव के हर दरवाजे के ऊपर अपना माथा टेकना और डोर टू डोर करके लोगों का समर्थन लेना। वही अपील मैं आप लोगों के बीच कर रहा हूं कि हम कल के बाद परसों से ये कार्यक्रम आरंभ करेंगे डोर टू डोर का, और उस गांव के सभी कार्यकर्ताओं की ये ड्यूटी रहेगी कि हम जिस गांव में पहुंचे तो उस गांव में वो चाहे डोर टू डोर कराएं या 10-20 जगह चाय का प्रोग्राम कराएं, किसी को शामिल कराएं, वो आप लोगों की जिम्मेवारी है। उसी जिम्मेवारी के साथ मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 9 तारीख से ये हम 8 बजे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वो हम नीमड़ी से और मालकोट से शुरू करेंगे, क्योंकि हल्के के पहले गांव वही है। तो हम नीमड़ी और मालकोट से वो कार्यक्रम आरंभ करेंगे। तो सभी साथियों से अपील है, नीमड़ी गांव के और मालकोट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम 8 बजे नीमड़ी गांव में पहुंचने का काम करेंगे। और 8 बजे के बाद नीमड़ी गांव के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि वो हमें डोर टू डोर कराएं या कहीं 4-5 जगह या 20 जगह बैठाने का काम करें। ये आप लोगों के ऊपर है। मेरी सभी वरिष्ठ लोकदल कमजोर है। तो 2000 युवाओं के मैसेज हमारे पास है, हमारे पास आए हैं। उन्होंने बाकायदा अपना नाम लिखवाया है, फोन नंबर लिखवाया है कि 12 तारीख को वो एक मोटरसाइकिल से एक रैली निकालने का काम करेंगे। और वो 2000 मोटरसाइकिल कम से कम दादरी की जो पुरानी अनाज मंडी है, शहर के युवाओं ने किया है वो प्रोग्राम। सभी शहर के युवा वहां पहुंचेंगे और वो मोटर बाइक से 2000 मोटरसाइकिल आज तक हरियाणा में कहीं इकट्ठी नहीं हुई, और वो इकट्ठी करने जा रहे हैं दादरी के शहरी युवा। तो आप लोगों के लिए मेरे सम्मान की बात है। तो वो मोटरसाइकिल जाके यहाँ से दादरी के पुरानी अनाज मंडी से चल के रोहतक चौक जाएगी। रोहतक चौक धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है हमसे और किसी को चाय पानी में कमी रखती हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये इलेक्शन राजनीति का नहीं है, ये इलेक्शन